हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा पाइथन क्या है, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, और टाइप कास्टिंग क्या होता है पाइथन में। इस वीडियो को आपको केवल देखना है, बाकी जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जो पाइथन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सिखाएगी आपको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं, सबसे पहले बताऊँ ऑपरेटर होते क्या। ऑपरेटर्स यानी कि पाइथन में ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये सिंबल, प्लस मल्टीप्लाई का सिंबल, माइनस का सिंबल। जो सिंबल्स होते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल का सिंबल जो वैल्यू असाइन करने के काम में आता है। वैसे ही सब इनको ग्रुप कर दिए गए अलग अलग, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उस हिसाब से जैसे कि सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें कि बेसिकली मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं। लेट एग्जांपल a is equals to 10, b is equals to 30, और c is equals to a प्लस, यहाँ पे हम प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। ये प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ऐसे ही माइनस का होता है, सेम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जो मतलब मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब सेकंड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिटर्न करते हैं ट्रू वैल्यू, जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग या फिर दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करके बताते हैं, ट्रू वैल्यू निकालते हैं उसमें से। जैसे कि a is equals to 10, b is equals to 30। अब यहाँ पे a is greater than b, यहाँ पे a is greater than b है कि नहीं, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, फॉल्स। सिमिलरली अगर हमने इक्वल किया तो फॉल्स। अब ट्रू आएगा। ऐसे ही होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये जो दो हमने कंडीशंस लगाए थे, कंडीशंस लगाते हैं हम, जैसे कि a इक्वल्स टू b, ये मतलब दो अलग अलग जो कंपैरिजन करते हैं उसको कंबाइन करने के काम में आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि a इक्वल्स टू b, पहले मैं बता दूं आपको होते कौन से एंड और नॉट, ये होते हैं। इसमें एंड क्या करता है, जो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी इसमें से फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे कि a is equals to b and a is greater than b।
ये ट्रू है, ये फॉल्स है, अब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सिमिलरली और क्या करता है कि दोनों कंडीशन में कोई एक ट्रू होनी चाहिए, अगर ट्रू एक हो गई तो रिटर्न करेगा ये ट्रू। जैसे कि और यहाँ पे ये ट्रू है, ये फॉल्स है, एक ट्रू है यानी कि ये ट्रू रिटर्न करेगा ट्रू। अब नोट क्या करता है, नोट करता है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में, उसको टॉगल कर देगा, यानी कि ट्रू आया तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स आया तो उसको ट्रू बना देगा। जैसे कि ये हमारे पास हुआ, इसका आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये तो ट्रू है वैल्यू और ये फॉल्स है। अगर हम दोनों को ट्रू कर दें तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें। इसके लिए यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे तो ट्रू आ गया। अगर ये किया तो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर फॉल्स को हम टॉगल कर दें, जैसे कि ये कर दिया, यहाँ पे हमने फॉल्स को टॉगल कर दिया, यानी फॉल्स ट्रू हो गया, ये ऑलरेडी ट्रू था, ट्रू 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 आएगा ट्रू। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेशन। अब हम देखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लिए जाते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन में एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसका नाम है इनपुट। ये जैसे कि एंटर योर नेम, अब ये क्या करेगा, इनपुट एक मेथड है जो कि एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता है जो कि कंसोल में प्रिंट कराएगा यहाँ पे, और हम जो वहाँ पर कंसोल में नाम एंटर करेंगे वो ये अपने इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे कुछ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा स्पेस लगा देते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पर रवि प्रिंट किया, सॉरी रवि एंटर किया। अब ये रवि इनपुट मेथड से नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सॉरी हमने एंटर नहीं किया था। अब जो हमने नेम स्टोर किया इनपुट मेथड के जरिए नेम के अंदर स्टोर हो गया, वो हमने प्रिंट कर दिया रवि। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है इनपुट मेथड। इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग सीखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको दिखाऊँ ये क्या टाइप है इसका। पहले तो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अगर हमने इंटीजर दिया तो भी वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा उसको ही। जैसे हमने दिया 1 2 3 तो भी ये स्ट्रिंग है। अब इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग सीखनी पड़ेगी। जैसे कि a इक्वल्स टू 10.5,
अब इसका हम टाइप देखते हैं अभी कितना है। किस टाइप का वेरिएबल है ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अगर हमें इसको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करने के लिए हमारे पास जैसे कई मेथड्स है, जैसे कि इंट फ्लोट str स्ट्रिंग। अब इसके अंदर जो भी हम वैल्यू देंगे वो इंटीजर टाइप की कन्वर्ट करके देगा। सिमिलरली ये फ्लोट के करके देगा और ये स्ट्रिंग के करके देगा। जैसे कि ए, अब जैसे कि ये ए है, हाँ जैसे कि ये ए क्या है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम ए पास कर देंगे। अब ये इंटीजर हो जाएगा। सॉरी ए कोई प्रिंट कर दिया। देखिए ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। सिमिलरली हाँ, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि इसकी जो पीछे 5 की वैल्यू है वो कहाँ चली गई। 0.5 यहाँ पे डेटा लॉस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे फ्लोट का ही यूज़ होता होगा। देखिए 0.5 लॉस हो गई। सिमिलरली अब हम जैसे कि इंटीजर फ्लोट में चेंज करें, ये जैसे इंटीजर अभी इसको हमें फ्लोट में करना है। फ्लोट 10.5 एंड अगर हमें इसे स्ट्रिंग में करना है स्ट्रिंग हो गया, ये भी स्ट्रिंग है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें अगर एज प्रिंट का एज लेनी है तो हम एज ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एज ली 23 तो योर इज 23। बट प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रिंग है। अगर हमें यहाँ पर एज को 2 साल बढ़ानी है, अब देखना एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। हमने यहाँ पर एज को 2 साल बढ़ा दी, यानी एज आई 23 और हमने कर दिया अब 25, तो 25 प्रिंट होगी। देखना एक बार, बताओ कितनी प्रिंट होगी। 25। गलत, एरर आया। एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने अभी सिखाया आपको कि ये स्ट्रिंग इनपुट में जाएगा और हमने यहाँ पर इंटीजर ऐड कर दिया, यानी स्ट्रिंग और इंटीजर पाइथन में ऐड कॉन्केटिनेशन नहीं होता है, जैसे कि अदर लैंग्वेज में होता है, जैसे C++ और सी और जावा में होता है, वैसे यहाँ पर नहीं होता कॉन्केटिनेशन। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो, लेकिन 25 नहीं है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने पर, 232 क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, टाइप कास्टिंग। इसलिए मैंने आपको पहले टाइप कास्टिंग सिखाई थी। यानी कि हम जो यहाँ पे वैल्यू आई उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, वो इंटीजर हो गई। इंटीजर में ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो अब हो जाएगी 25।
25। तो बस आज इतना ही। आज हमने सीखा ऑपरेटर्स, इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, और टाइप कास्टिंग कैसे होता है। आपको इस सारी जो आज डिस्कशन है इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस है जिसके सॉल्यूशंस हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।